तो आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का अध्याय नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण को। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 का पहले का पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो बिना स्क्रैप किए लास्ट तक जरूर देखें। आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बिल्कुल बेसिक से हम सिखाने वाले हैं आपको मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपको लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको इतना बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखा दिया जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आपका 100% प्रश्न इसी वीडियो से आएगा। आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें ताकि सभी लोगों का भला हो सके। आप देख सकते हैं कि पहले का चौथा प्रश्न है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। पहला समीकरण 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये हमारा हो जाएगा दूसरा समीकरण। कैसे सॉल्व करेंगे वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो हम करने वाले हैं पहले का चौथा। हमें दिया है बेटा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अभी हम इसको समीकरण नाम नहीं देंगे, पहले हम दशमलव को यहाँ से हटा देंगे, इसके बाद हम इसका नाम जो है वो पहला समीकरण दे देंगे। तो यहाँ से हमने दशमलव हटाया बेटा, तो बटे में कितना हो जाएगा 10, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने अंक के बाद दशमलव होता है उतने ही बटे में जीरो आ जाते हैं। तो यहाँ पे 2 के बाद दशमलव है तो बटे में 10 आ गया। यहाँ भी बटे में कितना हो जाएगा बेटा 10, और इसके बटे में भी कितना हो जाएगा 10, और इस एक 10 से हम इन दोनों 10 को काट सकते हैं। अब कई बच्चों को डाउट होता है कि सर कैसे आप एक 10 से दोनों 10 को काट सकते हैं। हमने तो सीखा है कि एक 10 से केवल एक 10 को ही हम काट सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको समझाते हैं, बड़े ध्यान से समझिए। हमने बेटा मान लिया कि हमारे पास लिखा है x/10 प्लस y/10 बराबर 2/10। इस प्रकार से हमारे पास लिखा हुआ है। अगर बेटा हम यहाँ से एलसीएम लें तो कितना आएगा 10 आएगा, और 10 का 10 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, और x के साथ 1 का गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस इस 10 से 10 को भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, और 1 का y से गुणा करेंगे तो y हो जाएगा, बराबर में 2/10। अब इस 10 का जब हम क्रॉस गुणा करेंगे तो बेटा x प्लस वाई बराबर 2 गुणे 10 बटे में कितना हो जाएगा 10। अब एक 10 से इस 10 को हम यहाँ पे काट सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताया है कि आप एक 10 से बराबर में बटे में जितने भी 10 होंगे वो एक साथ कट जाते हैं। तो इनको काटने के बाद हमारे पास जो बचेगा वो 2x प्लस 3y बराबर 13, और इसका नाम देंगे बेटा समीकरण नंबर 1। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आगे। तो दूसरे नंबर पे हमें दिया है बेटा 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहाँ भी दशमलव हटेगा तो बटे में कितना हो जाएगा 10। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10। अब हम इस 10 से दोनों 10 को काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा 4x प्लस 5y बराबर 23, और इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब हम सॉल्व करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से। किससे करना है बेटा
प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने का तरीका क्या होता है हमने आपको सिखा रखा है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को लेंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है बेटा? समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 13, और यहाँ से हम किसी एक चर का मान निकालते हैं। तो आपको याद रखना है कि ज़्यादातर हम x के मान को यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो 2x बराबर हो जाएगा 13, और बेटा 3 अभी प्लस का है, पक्षांतर करेंगे किसका हो जाएगा? माइनस का, और 2 गुणा में है, बटे में आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2, और इसको नाम देंगे बेटा समीकरण नंबर 3। इसको क्या नाम देंगे? समीकरण नंबर 3। और समीकरण 3 के साथ साथ हमारे पास x का मान भी यहाँ पे आ गया है। तो इस x का मान रखना है हमें समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर बेटा समीकरण 2 क्या है? 4x प्लस 5y बराबर 23। जब भी आप x का मान रखेंगे या y का मान रखेंगे, आपको ब्रैकेट लगा के ही मान को रखना है। तो बेटा 4 ब्रैकेट लगाएंगे, और x का मान रखना है बेटा 13 माइनस 3y बटे 2, और जे प्लस का हो जाएगा साथ में 5y बराबर 23। अब यहाँ पे हम एक बेसिक सी बात याद रखते हैं कि अगर यह नंबर इससे कट रहा है तो हम काट देंगे, और नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर हम इस 2 से 4 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, और 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 13 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 26, और 2 का माइनस 3 से गुणा करोगे तो माइनस 6y प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 23। अब 6y माइनस का है, 5y प्लस का है, तो एक माइनस का है एक प्लस का है, तो घटेगा। तो क्या बचेगा? y। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह हमारा साथ में आ जाएगा, बराबर में 23। और बेटा जी 26 प्लस का है, इसका पक्षांतर करेंगे तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो माइनस y बराबर, और 26 में से 23 को घटाएंगे तो -3, माइनस से माइनस को काट दिया तो y बराबर कितना बचेगा बेटा? 3। हमारे पास y का मान आ गया है। अब हमें क्या करना है कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जो समीकरण 3 हमने बनाया है उस समीकरण में हम y का मान रख देंगे। समीकरण 3 क्या बनाया था बेटा? x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। तो यहाँ पे हम y का मान रखेंगे तो 13 माइनस 3 गुणे 3 बटे 2, ये हो जाएगा 13 माइनस 9 बटे 2, और 13 में से 9 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 4 बटे 2, और इसे काट दोगे तो x बराबर 2। अतः x बराबर हो जाएगा 2, तथा y बराबर होगा 3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।